ठीक। कल संसद के सत्र पढ़ाए थे आप लोगों को ना, ठीक है। संसद के कितने सत्र हैं? कौन कौन सा? सत्र पूछ रहे हैं हम। ठीक, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। अच्छा, हम बताए थे कि कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, ठीक, एक साल में कम से कम 2 सत्र। अच्छा, 2 सत्रों के बीच कितना गैप होना चाहिए? कम से कम 6 महीने, 6 मंथ से ज़्यादा जो गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति उसको बुलाते हैं, ठीक है। सत्र आहूत करने का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। सत्र को बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति, ये मंत्रिपरिषद के कहने पर, ठीक है। मंत्रिपरिषद के सलाह पे या मंत्रिपरिषद के कहने पे जो है सत्र को जो है राष्ट्रपति आहूत करते हैं, ठीक है। अब सत्र जो है 3 प्रकार का है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अब बजट सत्र जब चलेगा तो ये जो है आपका फरवरी से मई तक है, ठीक। उसके बाद जब मानसून सत्र चलेगा तो जुलाई से अगस्त सितंबर तक चलता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये शीतकालीन सत्र है नवंबर से दिसंबर तक चलता है, ठीक, समझा ना? अच्छा, इतना हो गया। अब जो है आपका अच्छा, स्थगन क्या होता है इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए। स्थगन और अनिश्चित काल का स्थगन। सभापति या अध्यक्ष, ये जो है स्थगन और अनिश्चित काल स्थगन दोनों कल बताए थे ना? हाँ, क्या बताए थे इसमें? स्थगन मतलब सर सभापति कुछ समय के लिए कर देता है, ये कुछ समय, कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए होगा। इसके लिए ये बताया जाएगा समय कि हम इतने दिनों के लिए इसको स्थगित कर रहे हैं। लेकिन जब अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया जाएगा तो इसको बताया नहीं जाएगा। आजकल इसको कौन करता, कौन इसको? सभापति, चाहे आप राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष, ठीक, ये बताए थे आप लोगों को स्थगन और अनिश्चित काल का स्थगन। अच्छा, सत्रावसान कौन करता है तब? सत्रावसान करते हैं राष्ट्रपति। अच्छा, सत्रावसान क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे सत्र बुलाए हैं, ठीक है, जैसे सत्र को बुलाए हैं उसी तरह अगर ये जो अब इन लोगों की बात समाप्त हो गई, संसद में विधेयक जो पेश करना था पेश हो गया, ठीक है, तो एक समय के बाद सत्र का सत्रावसान कर दिया जाएगा, यानी वो जो सत्र चल रहा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे बजट सत्र चल रहा है फरवरी से, वो टाइम है मई तक। 2017 में शायद जीएसटी वाले बुलाया गया था ना? क्या ये संसद और जो राष्ट्रपति बुलाए थे बिल पास करने के लिए, जीएसटी लगाना था। मतलब नहीं सुनता ना सर, जीएसटी जब लागू करना था, हाँ, सर तब उस समय नहीं चल रहा था संसद की कार्रवाई, बुलाया गया था। कहाँ? जुलाई में तो जो आया था, लागू हुआ था। सर उसमें चल रहा था नहीं तो जुलाई से चलता है ना, मानसून सत्र जुलाई से चलता है ना, 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ था ना इस बार, तो उसी समय चलता है ना। तो जैसे आप कहना क्या चाहते बताएंगे तब ना। सर मुझे लगा कि उस समय शायद सर अलग से बुलाया गया था उसको। अरे वो तो उसका जो पारित होने का सिस्टम था, वो सबसे पहले तो संसद में पारित कराना था, फिर सभी राज्यों में पारित कराना था, क्योंकि वो जीएसटी पूरे देश में लागू होनी थी ना, ठीक है। तो उसके लिए सत्र ऐसे कैसे बुला देंगे? अब संशोधन करना था ना वो, ठीक है। इस तरह आप सत्र नहीं बुला सकते, उसके लिए संशोधन होगा, लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा, फिर सभी राज्यों में होगा, तब जाके होगा वो, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए आप कोई अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। जैसे उसके लिए संयुक्त अधिवेशन कभी कभी होता है, संयुक्त अधिवेशन की आप बात कर रहे होता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन संविधान में संशोधन के लिए कभी नहीं बुलाया जाता है, वो पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक। ये सत्रावसान है, ये कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। अच्छा, विशेष सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को 14 दिन पहले बता देते हैं कि हम जो विशेष सत्र को लाना चाहते हैं। विशेष सत्र में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए बुलाया जाता है, हर समय नहीं बुलाया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए। जैसे अब सत्र बुलाने वाला है ना, इसमें आया है ना, बुलाया गया है।
इसमें बुलाया गया विशेष सत्र, जिसके में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए विशेष सत्र को बुलाया गया है। अब इसकी चर्चा चल रही है। 16 तारीख से कितने अब एक कमेटी बनाएंगे इस पे, लोग कमेटी बन गई है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। अब इस पे बात चल रही है, उसमें सदस्य हैं आपके अध्यक्ष है, सॉरी अध्यक्ष तो ये हो गए, तो कांग्रेस वाले का अधीर रंजन चौधरी को उसमें बुलाया गया था, वो वापस उसमें नहीं है, वो कायम नहीं रहेंगे इसमें, ठीक। देखिए जो पढ़ा लिखा रहेगा वो भड़केगा अभी नहीं, देखिए अभी देखिए वो अभी हम देखें ना, अभी शब्द को बोल दिया ना, जो पढ़ा लिखा रहेगा इनका विरोध करेगा। यही शब्द एक बोल दिया था कि जो वोटिंग करना है तो किसी पढ़े लिखे को वोटिंग करिए, तो उसको निकलवा दिए थे। किसका अनएकेडमी का था ना टीचरों। इसी तरह जब ये गाई थी गाना, इसका नाम क्या है, एक लड़की है जो पता नहीं कौन गाना गाती है वो, हाँ नेहा सिंह राठौर, ठीक है। उसके पति दृष्टि में काम करते थे, ठीक है। जब वो गाना गाई तो वहाँ से उसको निकलवा दिया गया। ये लोग ऐसा ही करते हैं। इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक। राष्ट्रपति का अभिभाषण जैसे हर वर्ष, ठीक है, हर वर्ष राष्ट्रपति जो है संसद में आके, ठीक, संयुक्त जैसे लोगों को संयुक्त में बुला के, जैसे लोकसभा और राज्यसभा को दोनों लोगों को एक जगह बुला के उसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। उस वहाँ पे बुला के हर साल, ठीक है, हर साल वहाँ पे आके भाषण देते हैं कि हमारे जो सरकार है ये काम कर रही है, हमारी सरकार ये काम कर रही है, हमारी सरकार ये काम कर रही है। जैसे उनको लगा कि बताना चाहिए कि हमारी जो सरकार है हमारे देश के लिए बुलेट ट्रेन बना रही है, ठीक, जिसका विस्तार मुंबई से गुजरात तक है, हमारे देश के लिए बन रहा है वो, ठीक। उसका जो विस्तार है वो मुंबई से गुजरात तक है। और कहेंगे कि हमारे जो है, हमारा जो विशेष हम जो बुलाए इसमें हमारी सरकार जो है वो एम्स बना रही है, ठीक है, एम्स बना रही है कि इतना एम्स हमारा जो पहले कितना था अब इतना एम्स हो गया, जैसे यही वो कहेंगे बार बार, ठीक है। हमारी सरकार ये कर रही है, हमारी ये सरकार कर रही है, ठीक है। तो हर वर्ष राष्ट्रपति जो है अपना आके भाषण देंगे, हर वर्ष जैसे शुरुआत होगी जैसे ही साल की, ठीक, उसी साल में आके शुरुआत में ही वो आके भाषण दे देंगे, ठीक है। ये जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण, इसमें कुछ है नहीं, बस वो भाषण आके देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रहते हैं उसमें, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। वो आके इतना ही कहेंगे कि मेरी सरकार ये काम कर रही है, मेरी सरकार ये काम कर रही है, मेरी सरकार ये काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो उसको नियुक्त किया है ना, उन्होंने ही सरकार बनाई है ना, तो वही कहेंगे ना। भले वो उस मंत्रिमंडल के कहने पे इस कलम को डुलाते बुलाते सब कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जब आएंगे तो इस राष्ट्रपति जो है इसका अभिभाषण देंगे संसद में आके, ठीक। फिर अनुच्छेद 87 है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जैसे बजट सत्र जब चालू होता है, ठीक है, जब बजट सत्र चालू होता है तो उस बजट सत्र पे आएंगे जब, ठीक, बजट सत्र पे जब आएंगे तो राष्ट्रपति जी आएंगे और बजट जब पेश होगा, ठीक है, तो बजट जो पेश होता है ये आगे के लिए पेश होता है, ठीक है। बजट जो पेश होता है वो आगे के लिए पेश होता है, ठीक है। ये अब जो है पुराना जो काम किए रहते हैं, ठीक है, जो पुराना काम किए रहते हैं इस बजट सत्र वाले में आके बताएंगे। वो यहाँ भी बोलेंगे, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है यहाँ भी वही भाषण आके देते हैं। वहाँ ये जैसे हर साल क्या क्या हो रहा है वो यहाँ बताते हैं ना आके, ठीक है। बजट भी हर साल प्रस्तुत होता है, ठीक, समझा रहे कि नहीं, बजट भी हर साल प्रस्तुत होता है, ठीक। तो बजट में यहाँ पे आके बोल रहे हैं, यहाँ पे जब नया वर्ष शुरू होता है तब आके भाषण देते हैं, ठीक। जैसे नया वर्ष शुरू हुआ, जैसे अब 2023 स्टार्ट है, ठीक है, अब 2023 जब स्टार्ट होगा तुरंत राष्ट्रपति आके भाषण देंगे कि हमारे देश में ये काम ऐसे ऐसे से हो रहा है, ठीक। अब जब यहाँ होगा, जब इस वाले में आएंगे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण का मतलब है कि जब बजट आएगा तब आना ही होगा, ठीक है। जब नई लोकसभा चुन के आएगी, ठीक है, नई लोकसभा चुनकर आएगी तब भी अपना भाषण देंगे,
जैसे बजट सत्र स्टार्ट हुआ, अब इसमें कितना खर्चा किए हैं, कितना पैसा लगा है, ठीक है, जितना भी पैसा लगा रहेगा, जो जो खर्चा हुआ है। अब जब बहुत देरी तक बोलना होता है, बहुत देरी तक, जैसे 2-2 घंटे, जैसे एक कॉपी आएगी, ठीक है, एक मतलब 8-10 पेज का रहेगा टोटल, ठीक है, उस टोटल उस पर राष्ट्रपति आएंगे, वो तो सुना, उसको पढ़ते रहेंगे पूरा एकदम, कुछ भी छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ते रहेंगे कि मेरी सरकार जो है ये काम ऐसे कर रही है, मेरी सरकार आयुष्मान योजना लाई है जिससे इनको इतना इतना फ़ायदा होगा, ठीक है, स्वास्थ्य में। हाँ, कहीं नहीं पता चलेगा, जो लिखा उसको पता नहीं रहेगा। जैसे ये इसलिए बुलाया जाता है, जैसे क्या है कि इसको तैयार करता है मंत्रिमंडल, ठीक है, ठीक, इसको तैयार मंत्रिमंडल करता है। अच्छा, मंत्रिमंडल जब तैयार करता है, ठीक, तो वो मंत्रिमंडल के ही बेस पे चलते हैं राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति चल रहे हैं वो किसके बेस पे चल रहे हैं? इसी मंत्रिमंडल के कहने पर ना, मंत्रिपरिषद से ही मंत्रिमंडल बनता है ना, ठीक है। तो ये मंत्रिमंडल, मान लीजिए कि एस जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, एस जयशंकर प्रसाद कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे देश का नाम रोशन हो, भले ऐसा काम ना कर रहे हो वो अलग बात है, ठीक, लेकिन मान लीजिए कि जो विदेश मंत्री कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति जब भाषण देंगे तो हो सकता है कि ये लोग कोई ऐसा वीज़ा बनाए हों, जैसे हम लोग PIO कार्ड बनाए हैं, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, पढ़ाए हैं नागरिकता में, ठीक है, तो उस पर कोई सुधार करना हो कि हम चाहते हैं कि ये जो लोग हैं इनको थोड़ी सी और छूट दिया जाए, ठीक, तो उस वाले भाषण में ये लिखा जाएगा कि हमारा जो है विदेश मंत्रालय हमारे यहाँ के भारतीय मूल के नागरिकों को ये छूट प्रदान करेगी, हमारी सरकार इनको ये छूट प्रदान करेगी, ठीक है। यानी बजट में जो जो काम हुआ रहता है, ठीक है, उसको आके राष्ट्रपति अब सबके सामने बोलते हैं, ठीक है, कि हमारी सरकार ये काम करेगी, हमारी सरकार ये काम करेगी, हमारी सरकार ये काम कर रही है, ठीक है, वो सब आके इसमें देंगे। वो जब नई लोकसभा आएगी चुन के, तब भी अभिभाषण देंगे। जैसे हर 5 साल पे आप देखिए, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक, अब 2024 में होगा। ये मई में इन लोगों का शपथ ग्रहण होता है, लगभग मई में, ठीक, इस बार मई में 26 से 27 मई को हुआ था, फिर अगली बार इसी समय लगभग होगा, ठीक है। तो पहली बार जब चुन के आई तो यहाँ हुआ, ठीक, और देखिए एक तो सबसे पहले तो फरवरी में बोले होंगे वो, ठीक, एक तो फरवरी में बोले होंगे नहीं, इसलिए क्योंकि एक तो नया वर्ष स्टार्ट हुआ है, दूसरा एक ही बजट सत्र है, तब आप बोले होंगे, और दूसरा एक कि आप 2019 में जब आप पेश किए होंगे 2019 और 20 का बजट, तब आया होगा, और 2019 की जब नई लोकसभा बनी होगी फिर आया होगा। यानी कभी कभी ऐसा वर्ष भी आता है कि राष्ट्रपति को 2 बार भाषण देना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा वर्ष आता है कि राष्ट्रपति को कितनी बार भाषण देना पड़ता है? 2 बार। वो इसी को कहते हैं आप राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, इसीलिए इसको विशेष अभिभाषण बोला जाता है। इसका कोई ज़्यादा औचित्य है नहीं, आप इसी में लिख सकते थे, इसी में लिख के उसको हटा सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रक्रिया बनाई गई है कि किस किस प्रक्रिया से क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसको अच्छा, ये जितने भी भाषण बोलते हैं इसको तैयार करने का काम कौन करती है? मंत्रिमंडल। जैसे विधानसभाओं में, वहाँ की विधानसभाओं के मंत्रिमंडल तैयार नहीं करता है, वहाँ का सचिव तैयार करते हैं। जैसे राज्य विधानसभाएं हैं तो यहाँ के जितने भी भाषण होंगे सब सचिव तैयार करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ के सब मंत्रिमंडल तैयार करती है, और मंत्रिमंडल जो है उन सचिवों की सहायता से ही तैयार करती है, ठीक है, जो सचिव रहते हैं उन्हीं की सहायता से तैयार करती है। लेकिन इसमें ये कह दिया जाता है कि नहीं, ये जो है मंत्रिमंडल ही तैयार करती है, और मंत्रिमंडल जब तैयार करती है तो कुछ तो अपने खिलाफ लिखेगी नहीं, कभी तो नहीं लिखेंगे ना अपने खिलाफ, ठीक है। तो वही चीज़ जो है राष्ट्रपति आएंगे, जैसे नहीं वो बता रहे थे कि सोए रहते हैं तो जब भी मन करता है तभी कलम उठा के आइए बताइए कि कहाँ साइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही स्थिति है, ठीक है, जो लिख के देंगे आएंगे, चुपचाप पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ के चले जाएंगे। जैसे कह देंगे कि हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि हम जो है थानों की संख्या कम करें, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है जेलों की संख्या घटाए, ठीक है, वो सब उसमें जो लिखा रहेगा, जो बजट में लिखा रहेगा वही आके चुपचाप वो शांति से आके पढ़ देंगे,
ठीक है, एकदम बिल्कुल शांति से आएंगे और उसी को पढ़ देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये आपका राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यह राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक, अनुच्छेद 88 है कि संसद में ठीक, संसद में मंत्रियों एवं महान्यायाधीश के कार्य। अच्छा, महान्यायाधीश की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी की। ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और वो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी है, भारत का सबसे पहला विधि अधिकारी है। उसके नीचे सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट वाले होते हैं। ठीक है, तो जो महान्यायवादी हैं इनके क्या क्या अधिकार होंगे, ठीक है, इनके क्या क्या अधिकार होंगे, इसकी चर्चा अनुच्छेद 88 में किया गया है। जैसे जब संसद में मंत्री बैठते हैं, ठीक है, जब संसद में मंत्री बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि नहीं? ठीक है, कुछ ना कुछ बोलेंगे, भाषण में बोलते रहते हैं। ठीक है, वही चीज़ इनके लिए भी लागू किया गया है। जब हम महान्यायवादी पढ़ा रहे थे तो पढ़ा दिया ना, उनके पास ये अधिकार है कि वो संसद में बैठ सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो संसद में कुछ हो रहा है तो उस पर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मतदान की बारी आएगी तो वो मतदान नहीं देंगे। ये हम पढ़ाएं महान्यायवादी में, वही चीज़ यहाँ पे भी है। हम वहाँ पढ़ा चुके हैं, लेकिन बाई अनुच्छेद थोड़ा सा आप देख रहे, ऐसा नहीं कि सभी अनुच्छेद बताया जाएगा, कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ कुछ छोड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, इस अनुच्छेद का कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ अनुच्छेद 76 जो है, अब अनुच्छेद 76 पढ़ा दिया गया आपको, तो आप उसको जानते रहिए, क्योंकि वो पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल किस में है, महान्यायवादी किस में आता है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के कार्य की जो है क्या होगा, तो इसमें आप ये है लोकसभा आपकी, ठीक, ये है आपकी राज्यसभा। ठीक, इसमें भी सदस्य हैं, इसमें भी सदस्य हैं। ठीक, अब जो महान्यायवादी है इस वाले में जैसे महान्यायवादी क्या करता है, सरकार कोई भी फैसला लेती है तो उसकी जो चर्चा जाके सुप्रीम कोर्ट, चाहे जहाँ हाई कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी जाके करता है ना। महान्यायवादी ही एक ऐसा है जिसके पास ऐसी पूरी पावर है कि वह सुप्रीम कोर्ट भी लड़ सकता है, हाई कोर्ट भी लड़ सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लड़ सकता है। ठीक है, अब जो है मान लीजिए कि लोकसभा में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, ठीक, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो वो मंत्री लोग हैं, चाहे वो जो सरकार में लोग हैं, चाहे मंत्री परिषद में जो लोग हैं, उस बात को समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, समझा रहा है चीज़? जैसे मंत्री परिषद हो, जो बातें संसद में कह रहे हैं लोग, हो सकता है कि वो उसको समझा न पा रहे हों। ठीक है, जब नहीं समझा पा रहे हों तो ये जो है विधि मंत्री हैं, सॉरी जो महान्यायवादी हैं, ये पहले विधि अधिकारी हैं। अब ये जब संसद में जाएंगे तो बैठेंगे और बातों को सुनेंगे, उसके बाद इनको जो समझ में आएगा, अगर ये नहीं समझा पा रहे हैं तो उसकी बातों को ये समझाएंगे। ठीक है, वो चाहे तो लोकसभा में बैठें, वो चाहे तो राज्यसभा में बैठें। ठीक है, वो चाहे तो लोकसभा में बैठ सकते हैं, वो चाहे तो राज्यसभा में बैठ सकते हैं। किसमें? महान्यायवादी एक होते हैं, ठीक, सॉलिसिटर 4 होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है 4 होते हैं। ठीक है, बताएं ना। संसद में बैठते नहीं है, इनके संसद से कोई मतलब नहीं है, ये बैठ सकते हैं, ये पावर दी गई है। ठीक है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते। अच्छा, मतदान क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप उसके सदस्य ही नहीं हैं, तो क्यों करेंगे मतदान आप? ठीक है, हाँ, सीटें ज़्यादा लगी रहती हैं। अच्छा, 552 सीटें इसी तरह हैं, 888 में है सीटें, तो उसमें ज़्यादा लगी रहती हैं। आप फिर उस पर इतना दूर दूर तक बैठे, बड़ी बड़ी, अब इस पर है, अब एक 3 लोग नहीं बैठ जाएंगे, इस पर 3 लोग नहीं बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि 3 लोग बैठेंगे, चाहेंगे तो किसी और पे जाके सरकार के कोनो मंत्री उसके पास में जाके बैठ जाएंगे वो। ठीक है, उसमें बैठना तो नहीं, कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे कोई। जब बैठना ही है तो कोई कुर्सी लेकर नहीं बैठ जाएंगे। हम सुन रहे हैं बात को, लेकिन ऐसा होता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हर कोई सांसद तो पर डे रहता नहीं है। 545 में से 550 क्या रोज रहते हैं सर? आते ही नहीं समय।
चौधरी चरण सिंह ऐसे हुए हैं जो कभी गए ही नहीं। इसको मौका मिला तो वो जा नहीं रहा है, आज किसी का सपना है। फिर तो ये जो महान्यायवादी हैं इन मंत्रियों के साथ ही बैठेंगे वहाँ पे, ठीक। बातें नहीं है, बातें है कि आप जब आप उस लेवल पे चले जाएंगे ना, आप खुद नहीं जाएंगे। ये जो नेता हैं जब चुनाव होता तो वोट पड़ने आते हैं, उसके बाद कभी दिखते हैं आपको? खोजने पर भी नहीं। कभी दिखते हो? वो उसी तरह वहाँ भी है। दिखते हैं सर, कम दिखते हैं सर। दिखते ही नहीं है कि कम क्या? शुभ अवसर पे है सर, शुभ अवसर पे। शुभ अवसर पे क्या दिखेंगे वो लोग? वो आपसे व्यक्तिगत जुड़ने के लिए नहीं दिखेंगे, हाई लेवल में दिखेंगे। जाएंगे दिखेंगे। आप हमारे विधानसभा से आते हैं? कौन सा गाँव है? गाँव बताइए। और उसके पहले भले दूसरे जिले का रहे, अगर कहीं बॉर्डर टच करता है, जैसे हम लोग का जो घर है वो एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे टच करता है, आजमगढ़ और गाजीपुर तो बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है। तो हम सही होता है, मनोज सिन्हा जो हैं, मनोज सिन्हा उस समय हमारे यहाँ से सांसद थे ना, अगली बार लोकसभा में, ठीक है। हमारे यहाँ सांसद जब इस बार सांसदी का चुनाव लड़े थे ये, तो हम लोग क्या मंदिर है वहाँ पर आए थे, ठीक है। वहाँ पर आजमगढ़ के लोग भी थे। अब जैसे आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई श्योर है कि आप जब सांसदी लड़ रहे हैं तो भाई सांसदी का फिर ढलना चाहते हैं दूसरे जगह भी ना, ठीक है। तो वो आए थे उस समय, सांसदी का भी चुनाव लड़े थे 2019 वाले में, फिर 2022 वाले में आए थे विधायक का प्रचार करने के लिए, जो विधायक होता है, ठीक है, उसका प्रचार करने के लिए आए थे। उसका प्रचार करने तो अब वो विधायक है, आप तो कितना भी है तो आप उसी के खैर, तो इसके बाद ये राज्यपाल बनाए गए यहाँ के, उसके बाद सब पद जो इनका छीन गया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जब आए तो अब विधायक हैं आप, ठीक है, सॉरी विधायक का प्रचार करने आए हैं, मंदिर पे आए तो वो आजमगढ़ वाले जो लोग थे उनका भी पैर पकड़ रहे हैं। हमको कम से कम इन लोगों को तो छीन लीजिए, वो वहाँ के जो हैं वहाँ से आपके निरहू शायद आके बता देंगे उनको, ठीक है, जो है कि हमको चुनाव वोट दे दीजिए। तो ये लोग जब अदर को लोग भी देखना रहता है तो अदर लोगों का भी पैर पकड़ लेते हैं। जैसे मुखिया के, तो देखिए सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई होता है तो प्रधान होते हैं सबसे खतरनाक। वो ऐसे पैर पे गिर, हम खुद देखे, हम लोग खुद चुनाव लड़े, हम खुद देखे हैं, खुद हम चुनाव लड़े हम लोग, ऐसी बात नहीं, हम दूसरे की बात नहीं बताना है, हम लोग खुद चुनाव लड़े हैं, खुद ऐसा किए हैं भैया। जितने लोग थे, मतलब छोट हो चाहे बड़ा, सबका पैर पकड़, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी, जैसे ही जीतो आप कौन है, आपका काम, आप इसी गाँव के हैं क्या है, ऐसा सिस्टम चलता है। देखते हैं काम हो जाएगा, देखते हैं मेहनत कराते हैं सर। सबसे अधिक पावर इस देश में पूंजीपतियों का है, तुरंत खरीद लेंगे सर। धीरूभाई अंबानी चाहे थोड़ा सरकार नहीं बदलेंगे, नहीं कहानी बदलेंगे, खरीदेंगे, धीरूभाई अंबानी बदल जाएंगे, रातों रात उनके घर रेट पड़ने लगेगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप भारत के आप कितने भी बड़े अमीर आदमी हो जाइए, लेकिन आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। सर खरीद के सरकार ही अपना बना किसको खरीदेंगे? पूरा पार्लियामेंट को खरीद के सरकार। अच्छा, पार्लियामेंट को खरीद लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का करेगी? उन सबको अभी करने सर जब मंत्रिमंडल हमारे अंडर में रहेगा तो जो भी काम कराना है तो करा लेंगे। हाँ, अच्छा, ये मतलब सरकार को पता चल जाएगा आप जा रहे हैं विधायक को खरीदे, तुरंत आते घर रेट, आप अपना कंपनी सीलोन वाले आगे रेट क्या सर। अभी बीजेपी जब हम लीगल रहे हैं तो बीजेपी सरकार है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ कर पा रही है ना, कोई रेट मार पा रहा है, तो वो सरकार बदल देंगे, इसमें कोई क्या कर पाएगा वो सरकार। जब मंत्रिमंडल ना ही कोई कोर्ट बोलेगी, ना ही कोई जांच करने जाएगा, ये फीलिंग वाला देख तो बता रही रातों रात सरकार गिर जाएगी। जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं बहुत निचले स्तर पे आकर सोच रहे हैं। आपको ये पता नहीं है, भले धीरूभाई अंबानी इस देश के अमीर आदमी हो, चाहे गौतम अडानी इस देश के अमीर आदमी हो, हमारे यहाँ की सबसे अगर पावरफुल है तो संसद के बाद सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर लोग किए ना, सुप्रीम कोर्ट तुरंत फाड़ देगी इन लोगों को, 1 घंटे में हालत खराब हो पूरी। सुप्रीम कोर्ट जानते हैं यही सब चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। कौन? हम उसकी बात, इकोनॉमी चला रहे हैं, इकोनॉमी आप चला रहे हैं। राइट जानते हैं 12 लाख करोड़ राइट ऑफ हुआ है उसका, 12 लाख करोड़। यहाँ तो आप 10,000 ले लीजिए तो बैंक चढ़ के सीने पे आपसे ले लेगा। 12 लाख करोड़ राइट ऑफ हुआ है, ठीक है। अभी नहीं बीच में होता कितने हज़ार करोड़ रुपए लोगों का था उसमें, बैंक में था ना, तब वो अब मिल रहा है,
ठीक है। तो जो आप अगर आपके ऊपर कोई कर्ज रहेगा, ठीक है, आप अगर 50,000 कर्ज लिए हैं, पर डे दौड़ेगी बैंक, पर डे दौड़ेगी आपके पास, जब तक आप चुकाएंगे नहीं। थोड़ा सा चले जाए अडानी के पास, चले जाए उनके पास। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इस चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलती नहीं है कि चलने दिया जाए इसको, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी, ठीक है। नहीं तो धीरू भाई अंबानी हो चाहे गौतम अडानी हो, थोड़ा सा कुछ करके देख लें, कुछ करके देख लें लोग, थोड़ा सा देखते हैं। अभी ना किसान विवाद हुआ था, कितने टावर टूटे थे, किसान विवाद हुआ था तो कितने लाख करोड़ का नुकसान हुआ था उनका, ठीक है। और हम बार बार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी, इनकी क्या औकात है, ये लोग जो सरकार में, इनकी का कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाह देगी तो इनको हटा देगी, कह देगी ये गलत है तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट बात उसी में होती तो है कि मतलब एक दूसरे से अटैच हैं, अच्छा अटैच हैं। बता तो रहे हैं कि 99वां संशोधन किए थे NJC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग, ये किए थे लोग 99वां संविधान संशोधन द्वारा 2015 के समय, ठीक है। फाड़ के फेंक दी इसको सुप्रीम कोर्ट, कहिए इसको हटा दीजिए, जल्दी करिए यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप हस्तक्षेप कर रहे हैं न्यायपालिका में। उसको जैसे आप चाह रहे हैं कि हम न्यायपालिका को खरीद लें, जो आप गलत कर रहे हैं। हम जब आएंगे पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो आपको बताएंगे कि NJC क्या था, कैसे कैसे उसमें लोगों को लेना था, तो आप खुद अपने विचार से बताएंगे कि नहीं ये सही था कि गलत था। क्योंकि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च है ना, अगर ये लोग उस पर भी कब्जा कर लेंगे तो फिर न्याय की बात रह कहाँ जाएगी। ये पूंजीपति है तो सरकार को फंड दे रहे हैं, कहाँ से सरकार के आएंगे। ये जो हर चुनाव में फंडिंग देते हैं कि सरकार के दबाव में डाले, सरकार के दबाव में रहने के लिए नहीं दिया जाता है फंडिंग, आपने अपना काम कराने के लिए, अपना कॉर्पोरेशन जो टैक्स है उसको कम करने के लिए सब दिया जाता है। अपना कोई उद्योग बैठाने के लिए वो सरकार को फंडिंग क्यों करेंगे? सरकार वो टैक्स कम दे रहे हैं क्या? आप टैक्स कम दे रहे हैं। देखिए वो सिर्फ इसलिए डरते हैं कि सरकार, इन्हीं को टैक्स लगाना रहता है, ठीक है। इन्हीं को टैक्स लगाना है, अगर ज़्यादा आनाकानी करेंगे, सब टैक्स ज़्यादा लगा देंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं पाएगी, ठीक है। क्योंकि विधायिका है ना, विधायिका कुछ भी कर सकती है। हाँ, विधायिका जब दिखने लगेगी तब सुप्रीम कोर्ट आएगी, कहेगी इधर प्रधानमंत्री इधर आवा, ठीक है, तुरंत बुलाएगी, कहेगी जल्दी से इसको जो है ढंग से करिए, नहीं तो हम भी आपका खारिज कर रहे हैं। उसके पास इतनी पावर है। सुप्रीम कोर्ट बहुत खतरनाक होती है। हाँ, नहीं बोलेंगे कि तुम सही से आप ये सवाल दे, तुम हटा दीजिए। एटलीस्ट अंतिम आप तो चुन के आए ना, एटलीस्ट पावर उसके पास है, कहते हटा के दिखाइए तो 2/3 बहुमत से, क्या आपके विपक्ष में नहीं रहेंगे लोग? सर ये आपके बहुमत से जल्दी बनी नहीं। आप 2/3 बहुमत सब कर ही नहीं पाएंगे। आज तक कोई बहुमत महाभियोग किसी पर लग ही नहीं पाया, आज तक कभी नहीं हुआ। अब करिए। होना सर बहुत मुश्किल है, बात बहुत गलत रहेंगे तब नहीं हो पाएगा, एकदम खिलाफ। इसीलिए तो इतना टैक्स अब खिलाफ भी रहेगा तो आजकल लेदर जो अपना देखेंगे तो उनको फायदा रहेगा, तो आप कितना भी गलत करिए सही है। इंदिरा गांधी ने किस तरह देखें, जानते हैं इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी, सुप्रीम कोर्ट उसको बुला लिया था उनको कि इधर आइए, ठीक है। तो किसी को छोड़ता नहीं है वो, भले आप विधायिका से हैं, आप कुछ भी नियम बना लें, विधि बना लें, कानून बना लें, लेकिन किसी को छोड़ता नहीं है। ठीक, और ये दिमाग में लाइएगा मत कभी। जैसे नहीं, आप ये सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये सोच देखिए, हम किसी को मना नहीं करते कि आप मत सोचिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें मैं बोला होऊंगा जिससे आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि नहीं, आप इस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है क्या। आपका सोचना बिल्कुल निश्चित है। जैसे अगर आप शायद ये पहले नहीं जानते रहे होंगे तो इस समय जब आप पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें, तब आपको लगा होगा कि ऐसा भी तो हो ही सकता है कि खरीद लेंगे सब, जब सब बिक ही रहा है, जैसे विधायक सब बिक ही रहे हैं तो इसको भी खरीद लेंगे सब। तो आपके दिमाग में आना श्योर है, तो उसको दिमाग देखिए, कुछ भी मत छोड़िए। हम कहते हैं हर बार अच्छे से अच्छा, ठीक है, और बुरा से बुरा आपके दिमाग में आ रहा है, आप सामने रख दीजिए उस चीज़ को। हमको क्यों हमारे क्लास से हमको भगा दिया गया? हम जब कोचिंग बोल रहे थे हमको भगा दिया गया, मार के भगा दिया गया। एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार हमको निकाल दिया गया क्लास से।
इसीलिए कि हम सिर्फ क्वेश्चन पूछते थे, आउट पटांग पूछ देते थे। जैसे आप बोले हैं उसका कोई उचित नहीं है कि अडानी खेलेंगे मान, लेकिन हम बताए हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट इतनी पावर ऐसे ऐसे है। वो लोग कहते थे इसका मतलब क्या, अरे काहे नहीं मतलब है, काहे नहीं मतलब है। वो लड़का पढ़ किस लिए रहा है, उसके दिमाग में, उस लड़के के दिमाग में कुछ आया होगा तभी तो, उसके दिमाग में कभी तो कुछ आया होगा तभी तो आप उसका डाउट क्लियर, आप जानते हैं थोड़ा सा समझ आएगा ना, तो जाने दीजिए ना समय। वो जब तक बच्चे समझेंगे नहीं पूरे दिमाग से तब तक उनके मतलब का क्या होगा पढ़ने का, कम से कम उनको समझा तो दीजिए। ठीक, इसीलिए सर नहीं तो ऐसा करते हैं ना कि गलती देखिए, जितना बड़ा कुछ भी आदमी है गलती सब लोग करते हैं, इसी गलती की वजह से कोई कुछ बोलता नहीं है। अगर तो थोड़ा देर फंसेंगे पूरी कंपनी बंद हो जाएगी, इसीलिए तो नहीं कुछ करते वो। जो भी आपके दिमाग में आए हैं ठीक तुरंत पूछिए। कितना सिक्योरिटी आर्मी का देश का पूरा फोर्स लाने ठीक, आप अब इन लोगों को पढ़ना है, इन लोगों की चर्चा होगी। जैसे आज तक आप बहुत पढ़ते हैं, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य ये काम करता है, वो काम करता है, फिर राज्यसभा सदस्य ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। तो ये बताइए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो बनाए थे संसद ना, ठीक, इधर बनाए थे अध्यक्ष को, टेढ़ा हो गया। ठीक, ये बताइए पानी की और को चला ये देखिए, आप ये सभापति हैं, ये अध्यक्ष हैं, तो इनकी भी कहीं ना कहीं चर्चा चाहिए कि नहीं, इनकी भी कहीं ना कहीं चर्चा चाहिए। ठीक है, तो इस सभापति की चर्चा है कि इनके सभापति कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। ठीक है, इनकी चर्चा अनुच्छेद 89 में है और ये अध्यक्ष की चर्चा है 93 में। ठीक है, अभी इन्हीं लोगों की चर्चा अभी आज ही छोड़ेंगे इनको। कितना टाइम हो रहा है अभी, ज़्यादा नहीं, तीनों सब्जेक्ट ले चलेंगे अब। 9:20 हो रहा है ना इसको, हाँ। जियोग्राफी, पॉलिटी और इसको मैथ, जियोग्राफी, पॉलिटी और मैथ तीनों लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि साथ में चलेगा तो थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक, ये सभापति है, इनकी चर्चा है 89 में। अब वैसे अच्छा बताइए, सभापति कौन होता है राज्यसभा का? ये राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति। ठीक, जब आप लोगों को उपराष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि ये होते हैं राज्यसभा के सभापति। ठीक है, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक, और इसी में एक होते हैं, एक सभापति है ना, ये सभापति हैं, ये 89 एक में है और ये 89 2 में है। ठीक, 89 एक के तहत हमारे संविधान में जो है इसको 89 बोलते हैं, और इसको 79 और इसको 69। ठीक है, तो ये 89 89, ये 79 89 89 69, कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं तो कन्फ्यूजन मत रहिएगा। ये 89 89 अंकित कन्फ्यूजन होता है। ठीक, तो सभापति की चर्चा है। अच्छा, सभापति अब कौन है? उपराष्ट्रपति है। ठीक है, और उपसभापति कौन होगा? इसको मिटा देते हैं। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जो सभापति हैं, इसलिए बनाए हैं इसको कि जो सभापति इन सभी लोगों को अपने अंडर में रखेंगे। ठीक है, जो सभापति हैं
इन सभी लोग जो बैठेंगे इसमें 245 लोग, 250 लोग, इन लोगों को सभी लोग अपने अंडर में रखेंगे और ये जो है ये भी सब लोगों को अपने अंडर में रखेंगे। ठीक है, देखिए यहीं से इनका बता देते हैं। ये तो होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक। जो सभापति हैं ये संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं। कैसे? उपराष्ट्रपति होने का मतलब नहीं सर, सभापति ना, संसद कहाँ है? ये संसद के सदस्य कैसे हैं? नहीं संसद के सदस्य ने उन्हीं के द्वारा नहीं। देखिए राष्ट्रपति ये जो उपराष्ट्रपति हैं संसद में काम कर रहे हैं ना, ठीक है, वो उसके सभापति हैं, सभापति हैं। तो जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के पद का नहीं मिलता है, ठीक है, ये इसके सभापति का मिलता है, ठीक। तो ये उपराष्ट्रपति हैं। और देखिए ये उप जो सभापति हैं ये संसद के सदस्य होते हैं। क्यों? देखिए ये संसद सदस्य हैं, ठीक है, और ये उपराष्ट्रपति हैं। ये संसद के सदस्य नहीं हैं, भले ये सभापति हैं लेकिन संसद के सदस्य अच्छा कौन होगा? आपको इस अच्छी तरह पढ़ाए हैं हम कि जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो संसद के अंग हैं, सदस्य नहीं, संसद के अंग हैं वो। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। जैसे लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा में जो उसके सदस्य चुन के आ रहे हैं वो उसके सदस्य हैं ना। जी। तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो सभापति तो हैं राज्यसभा के, लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं हैं, ठीक। ये संसद के सदस्य हैं, ठीक। इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है और ये जो कार्यकाल होगा इनका 6 वर्ष होगा। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ समझ आ रहा है? जैसे इन सभापति को तो उपराष्ट्रपति चुन देते हैं, यस सर। ठीक है, नियुक्त कर देते हैं, चुनते तो इनको विधानसभा के सदस्य है ना, ठीक है, विधानसभा और जो है विधानसभा के सदस्य चुनते हैं इनको ना। यस सर। उपराष्ट्रपति कौन चुनता है? विधानसभा सदस्य। उपराष्ट्रपति को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं ना। उपराष्ट्रपति में यही लोग आते हैं ना। हम पहले भी बताए थे कि जब उपराष्ट्रपति हम पढ़ा रहे थे तो उसमें कौन कौन लोग होते हैं, हम वहाँ बताए थे कि जो 12 मनोनीत होते हैं, ठीक है, ठीक वो। अच्छा देखिए, सॉरी, उपराष्ट्रपति को विधानसभा के सदस्य कभी नहीं चुनते हैं, इस चीज़ ध्यान रखिएगा ना। हमसे गलती हो गया, तो राज्यसभा में ठीक है, ये हमसे गलती हो गया, मतलब फ्लो निकल गया है। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को चुनने की बात आती है तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। सही है, ठीक है ना? सर लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति। देखिए लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा तीनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित जिनको चुना गया है वो चुनते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य चुनते हैं, वो चाहे निर्वाचित हों और चाहे मनोनीत हों। जैसे हम बताएं आपको, 12 मनोनीत है वो हाँ, ठीक करेंगे। हाँ उपराष्ट्रपति को करेंगे वो, जी, वो उपराष्ट्रपति को करेंगे। बताएं ना, वो उपराष्ट्रपति को मनोनीत करेंगे, ठीक है। लेकिन वही लोग राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है 12 राज्यसभा में है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष का। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए बाद में चुने गए होंगे बीच में, तो अब राष्ट्रपति की वोटिंग की बात आ गई, राष्ट्रपति की वोटिंग की बात आ गई। तो ये बताइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी कोई ऐसा मामला आ जाएगा तो हो सकता है कि आप लोग हमारे पक्ष में ही रहेंगे ना, हमारे पक्ष में ही कुछ तो जरूर हमारे पक्ष में रहेंगे। वही सिस्टम यहाँ पे है, जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा, एक बार तो चुनाव लड़ लिया तो उनको चुन लिया, हो सकता है कि उनको दोबारा दोबारा चुनाव लड़े हो, तो ये 12 लोग उसको वोट देंगे कि नहीं? देंगे ना। तो इसीलिए जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है मनोनीत लोगों को भाग लेने नहीं दिया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको उससे कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वो थोड़ा सा हमसे गलती हो गया था क्योंकि हम राष्ट्रपति वाले बात भी बोल दिए थे, ठीक है। ये है विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये बात ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो लोग चुने गए हैं, जिसको जनता चुन के भेजी है, ठीक है, वो हैं, ठीक, समझा रहा ना। हाँ, इनका कार्यकाल 5 वर्ष है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। अच्छा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष क्यों है? क्योंकि ये संसद में राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं ना। और हम बताएं आपको कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। बताएं ये चीज़ ना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का काल जो है अस्थायी होता है, ठीक है। तो जब ये जो उपसभापति हैं, ये तो राज्यसभा के संसद के सदस्य हैं, लेकिन ये जो सदस्य नहीं हैं, जब ये संसद के सदस्य हैं तो इनका कार्यकाल तो पहले तो ये सदस्य के आधार पर 6 वर्ष का होगा कि नहीं, ठीक है। तो इनके जो कार्यकाल के आधार पे इनका जो होगा ये 6 वर्ष होगा। ये अब ये उपसभापति रहें, ठीक है, तब भी 6 वर्ष होगा। उपसभापति नहीं रहेंगे तब इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, ठीक है। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। इनको हटाया जाता है महाभियोग से, ठीक। इनको किस तरह हटाया जाता है? महाभियोग से हटाया जाता है, बताएं ना, उपराष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है। अच्छा, देखिए इनके ऊपर जब महाभियोग लगता है तो ये है आपकी लोकसभा, ये है राज्यसभा, ये है लोकसभा। हम आपको बताए थे ये जो है सभापति हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं ना। हम बार बार कहे थे कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाने की पावर जो है किसको दी गई है? राज्यसभा को, ठीक। हम जब शक्तियाँ पढ़ा रहे थे लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ, तो उसमें बताए थे कि नहीं कि उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लाने का पावर जो है किसके पास है? राज्यसभा के पास है। ये बताए थे हम ना, जब राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ पढ़ा रहे थे। तो जब महाभियोग लगेगा तो इसके ऊपर महाभियोग लगेगा, लेकिन इनके ऊपर वैसा कोई बात नहीं है इम्पीचमेंट का, ठीक। इनके ऊपर इम्पीचमेंट का कोई भाग नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, ये सभापति हैं, राज्यसभा के संसद के सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। इनके ऊपर महाभियोग लगा के नहीं हटाया जाएगा। इनमें जो है बहुमत होगा, ठीक है, राज्यसभा में बहुमत होगा, साधारण बहुमत से इनको हटा दिया जाएगा, ठीक। और इनको जो है महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। उसको महाभियोग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं संसदीय प्रक्रिया, ठीक है। महाभियोग का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। बाकी उपराष्ट्रपति को उसी से हटाया जाता है, इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को उसी तरह हटाया जाता है, बाकी और लोग जो होते हैं उन लोगों को इसी तरह हटाया जाता है। लेकिन उनके लिए जो प्रयोग होगा संसदीय विधि का प्रयोग होगा और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग होता है। सभापति का काम क्या है? सभापति योग करता है। जैसे देखिए, ये बताइए, मान लीजिए कि राष्ट्रपति कभी एक्सपायर हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति एक्सपायर हो गए, या सॉरी एक तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति एक्सपायर हो गए। अब राष्ट्रपति एक्सपायर हो गए तो हम आप लोगों को राष्ट्रपति में पढ़ाए हैं कि हमारे राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली ना हो, पढ़ाए हैं, एक दिन भी नहीं खाली हो, ठीक है। अब जब एक दिन के लिए भी खाली ना हो तो उस पद को ग्रहण कौन करे? राष्ट्रपति को। तो अब ये जो उपराष्ट्रपति हैं तुरंत चले जाते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति के पद पे। अब ये पद हो गया खाली, अब इसी पद को संभालने लगते हैं उपसभापति। उपसभापति के लिए क्या क्या होता है, मतलब योग्यता है? अच्छा ये बताइए, अच्छा जो राज्यसभा सांसद है उसकी योग्यता नहीं पढ़ाए हैं हम? वही बस, राज्यसभा जो सांसद है किस 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक हो। सांसद है वो उसका चुनाव लड़ सकता है सभापति का। उसमें चुनाव नहीं लड़ा जाता है, मैं तो बताया हूँ अभी ना कि साधारण बहुमत से उपसभापति को चुना जाता है, ठीक है। साधारण बहुमत से इसमें इसको चुना जाता है उपसभापति को, ठीक है, इनका चुनाव होता है। यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो उपसभापति होते हैं ये वहाँ की राज्यसभा के संसद के सदस्य चुनते हैं, जबकि ये जो हैं उपराष्ट्रपति हैं इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों लोग भाग लेते हैं। इसमें सिर्फ राज्यसभा के ही भाग लेते हैं। और इनको चुनने की क्या बात है, इनको तो पहले से चुन के आ गए, विधानसभा के सदस्य चुन दें इनको, ठीक है, चुन दें। अब इनको ये लोग जो है अपने हिसाब से साधारण बहुमत से चुन के वहाँ पर बैठा देते हैं उनको, ठीक है, इनका चुनाव पहले से हो चुका है, ठीक। तो ये चीज़ इनको ध्यान रखेगा कि जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है,
ये जो हैं संसद के सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये महाभियोग द्वारा हटाए जाते हैं, इनके ऊपर महाभियोग का कोई प्रभाव नहीं है। साधारण बहुमत से इनको चुन के भेजा जाता है, ठीक है। ये होते हैं सभापति, ये हैं उपसभापति, ठीक है। अब इनके जो कार्य हैं, कार्य भी बहुत हैं, जैसे अब ये पीठासीन होना, ठीक है। संसद जो है, संसद में जो राज्यसभा है उसका पीठासीन होता है सभापति, ठीक। पीठासीन का मतलब जो सर्वे सर्वा है उस समय वही है। जैसे हम आपको कल पढ़ा रहे थे कि स्थगन करना है, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना है, तो कौन करेगा? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में सभापति, बताए थे कल। तो यही है पीठासीन अधिकारी। अब बताए थे कल कि मान लीजिए यहीं पर राज्यसभा है, अब यहाँ पे वो बैठे हैं राज्यसभा जी, यहाँ पे तो अध्यक्ष लिखा है, अगर यहाँ पे बैठे हैं वो, ठीक है, और ये लोग हल्ला करते करते सदन के कुआं में आ गए, ठीक है, तो इनको निलंबित करने का पावर भी किसके पास है? पीठासीन अधिकारी के पास है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इनके पूरे कर्तव्यों का निर्वहन ये करेंगे, ठीक है, समझा रहे हैं? इनके पूरे कर्तव्यों का निर्वहन उपसभापति करेंगे। बाकी अब जो है इनके में और आगे बताना है, कल बता देंगे, ठीक है। अब इनका बहुत ही लोगों का इस थोड़े से में नहीं समाप्त होगा, ठीक है। अभी पढ़ाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक। अभी इनमें जो इनके कार्य हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं, कब ये नहीं रहते तो इनका पीठासीन होना कब होता है, आप ये भी नहीं रहेंगे तो बाकी और अन्य कितने लोग होंगे कि वो जो पीठासीन बने रहेंगे, ठीक है। कब इनको हटाया जाएगा, कैसे हटा दिया जाएगा, क्या होगा, ये जो है कल वाले क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है।